नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत को विकसित करने का सपना 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा, कहा राज्यपाल वीके सिंह ने। सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर विभिन्न संगठनों ने मनाया महिला दिवस। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 2 बेटियों का हुआ सम्मान। धार्मिक आयोजनों में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, कहा बाबा वेदनाथ ने। और अब खबरें विस्तार से। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत को विकसित करने का सपना 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा। हम सबको एक साथ मिलकर ये सपना पूरा करना होगा। राज्यपाल सिंह ने बापुड़ा निवासी एनआरआई मामराज सिंह के द्वारा अपनी मां की याद में बनवाए गए सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रत्येक गांव व शहर में समान विकास करवा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा यह दायित्व बनता है कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा देखभाल पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वहीं बच्चे हमारे विकसित भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देंगे। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण पर कहा कि हमने आज यहाँ एक ऐसे देशभक्त की प्रतिमा लगाई है जिसमें त्याग एवं देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। महाराणा प्रताप ने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने का कार्य किया था। यह प्रतिमा हम सबको एकजुट होने की प्रेरणा देती है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के किसान, मजदूर व सैनिक खुशहाल हैं। किसान अन्न पैदा करके देश का पेट भरता है और सैनिक सीमाओं पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है। कहा कि हर नागरिक को यह प्रण लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखे। आयोजक संयोजक श्री मामराज सिंह जी को जो आए, जो एनआरआई है अमेरिका से, और आज के मुख्य अतिथि श्री महामहिम राज्यपाल मिजोरम माननीय श्री वीके सिंह जी का आकर के अभिषेक जी काम करें। बड़े भाई गांव के एक पार्क का उद्घाटन है। ये पार्क जो है मामराज सिंह जी ने बनवाया, जो फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, और उनकी इच्छा थी कि गांव के लिए कुछ कराया जाए। तो उन्होंने एक वो इलाका जो कि काफ़ी खराब था उसको चुनकर यहाँ पर पार्क भी बनाया है, महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगाई है। और मुझे आशा है कि इन सब के होते हुए गांव जो है वो ऐसी और चीजें खुद भी करने की कोशिश करेगा ताकि गांव और अच्छा बने। सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, किसान सभा व सीटू के द्वारा महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सुमेर आर्य, संतोष देशवाल, नरेश शर्मा, सुशीला सरोहा व प्रताप सिंह सिमार ने की। कार्यक्रम का संचालन बिमला घनघस ने किया। मुख्य वक्ता रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर वजीर सिंह रहे। सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में विभिन्न संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बिमला घनघस ने आज के दौर में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन हमारा अधिकार है। मुख्य वक्ता रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर वजीर सिंह रहे। कार्यक्रम के अंत में शहर प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने 17 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार के माध्यम से सरकार के नाम सौंपे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने अभी अपने बड़ चौक पे अपना प्रबंध किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अनेक हमारी इकाइयों से महिलाएं आई हैं। यहाँ पर जनवादी महिला समिति की यूनिटें काम करती हैं, गांव स्तर पर भी काम करती हैं। उन महिलाओं का कहना कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो उसकी कड़ी में आज हम भिवानी में भी एक अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, खासकर जो महिलाएं असुरक्षित हैं उनको सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। राजनेता लोग हैं, कुछ मोहन ब्रोडी है, उसकी जांच चल रही है, उसकी हाई कोर्ट से जांच सही तरीके से हो और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं।
33% आरक्षण की मांग करते हैं। महिला शौचालय का साफ सुथरा बस स्टैंड के ऊपर महिला शौचालय हो, उसकी हम मांग करते हैं। महिला रोजगार की बात करते हैं। स्कीम वर्कर महिलाएं जो हमारी काम करती हैं, आशा वर्कर है, मिड डे मील की महिलाएं हैं, मदर ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको पक्का किया जाए। हम इस बात को लेके हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज हम परिवहन मंत्री को भी ये कहना चाहते हैं, जो बसों में महिलाओं की सीट होती है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है लिख तो दिया महिलाएं, वहाँ पुरुष बैठते हैं, तो उन बसों में भी महिलाओं को बैठना चाहिए। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं। और जितने भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, मिड डे मील वर्कर है, उनके 7,000 रुपए आकर दे, वो भी घटाकर सरकार ने 6,000 रुपए कर दिए। 6,000 कर दिए। उनको भी बढ़ाया जाए, कम से कम 18,000 रुपए किए जाए चाहिए, क्योंकि सारा दिन वे बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनके बर्तन साफ करते हैं। उनको भी न्याय देना चाहिए सरकार ने, तो उनको भी कम से कम 18,000 रुपए देने चाहिए। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शॉटपुट में गोल्ड मेडल विजेता मुस्कान शोरान व 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल विजेता भाग्यश्री को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 ने सम्मानित किया। इस मौके पर दोनों विजेताओं को सेक्टर 23 की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और उनके पिता रमेश शोरान व सुरेश जांगड़ा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह में मंच का संचालन आनंद प्रिंसिपल ने किया। सेक्टर 23 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्वर्ण पदक विजेता बेटियों को सम्मानित किया। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में मुस्कान ने शॉटपुट में तो भाग्यश्री ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। दोनों विजेताओं को एसोसिएशन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर सेक्टर 23 RWA प्रधान सज्जन सिग्ना ने कहा कि ये सेक्टर 23 के लिए गौरव की बात है कि उनकी बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं। इन बेटियों ने कभी भी अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और उन्हें विश्वास है कि बेटियां एक दिन पैरा ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस मौके पर RWA के लीगल सेल एडवाइजर व पूर्व बार प्रधान अधिवक्ता राकेश नेहरा ने कहा कि इन दोनों बेटियों के पिता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने खुद इन लड़कियों के लिए दिन रात मेहनत की और आज उनके माँ बाप को इन बेटियों का नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां बेटों से आगे बढ़ हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। वे इन बेटियों को आशीर्वाद देते हैं कि वे पैरा ओलंपिक में भी मेडल लाएं और सेक्टर वाइज इसी तरह उन्हें सम्मानित करें। उन्होंने कहा कि बेटियां आज युग में बोझ नहीं, माँ बाप का सम्मान है। मेरा चेन्नई में नेशनल इवेंट हुआ था, मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है। मेरा पहले बीकानेर स्टेट हुआ था, वहाँ पे हमारी तमिलनाडु की टीम थी और हरियाणा से भी और उत्तराखंड से भी आई हुई लड़कियाँ थी। मेरा गोल्ड रहा, सेकंड वाली उत्तराखंड की लड़की थी और हमारा चेन्नई में इवेंट था, कर्नाटक। बहुत सारे बच्चे थे मेरे इवेंट में, हमारे 8-10 लड़कियां थी हमारी, अलग अलग हुई। पहले वो एक ट्रायल हुई, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट देखा और फिर हमारा ये इवेंट कंप्लीट हुआ। ये हमें नेशनल ये जो मेडल मिला है गोल्ड, इससे मेरी जॉब हो जाएगी। फिर अभी ओलंपिक के लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी खेलूं व और मेडल भी लेके आऊं। देखिए आप लगा मैंने तैयारी की है, वैसे तो मैं गांव में रह के ही मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे मेरे गांव के एक भाई ने, जिसने इन पैरा गेमों के बारे में बताया, उसका भी मैं धन्यवाद करूंगी। वह मुझे तैयारी करवाई मेरे साथ के भाइयों ने। और मैंने पहले 2 साल पहले मैंने नेशनल में गई नहीं, मैंने स्टेट तक की। मैंने हार मान ली थी, मैंने छोड़ दिया था ये इवेंट वगैरह, मैंने सोचा नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, 2 साल के बाद मैंने अब नेशनल पार्टिसिपेट किया, वह गोल्ड मेडल ये मेरे नाम हुआ है। मैं इसके लिए मेरे घर वालों को, पापा को, सबको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, मुझे भेजा, लेके गए, मेरे साथ खड़े रहे, उनका भी धन्यवाद है। मैंने शॉटपुट में मेडल जीता है और चेन्नई में जो पैरा ओलंपिक गेम थे उसमें मैंने अपना स्थान पहले प्राप्त किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 100 मीटर रेस में थी और इसने चेन्नई से गेम किया और 17 सेकंड कुछ पॉइंट में रेस पार की। सेक्टर 23 से, ये मेरी भांजी है। ये पैरा
नेशनल में 100 मीटर रेस 17 सेकंड में पार की है और गुड़िया ने बड़ी मेहनत की है और ये सेक्टर वालों ने जो मान सम्मान दिया है इसके लिए भी मैं सेक्टर वासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बीच में कुछ सिस्टम ऐसा हुआ कि बिटिया ने बंद कर दिया था खेलना, तो जीजा जी और बहन जी ने भी बड़ा उत्साहित किया बेटी को और अब ये गोल्ड मेडल लेके आई है, तो बड़े हर्ष की बात है और आगे भी तैयारी कर रही है। तो कितना उल्लास खुशी है जी, बहुत मान सम्मान हो रहा है, पूरे एरिए में जगह जगह बुला के सम्मानित किया जा रहा है और आज भिवानी में बुलाया। सेक्टर के जो प्रधान जी हैं सिंगला साहब, नेहरा साहब, डॉक्टर संसनवाल जी और प्रोफेसर साहब हैं, बड़ा सारे सेक्टर वासी हैं यहाँ और बहुत मान सम्मान दिया। तो क्या लगता है ऐसे बेटियों को खेलने की अनुमति देनी चाहिए जिस प्रकार से देखिए आज पाबंद लगाए जा, ये बड़ी खुशी की बात है जी। बेटियों के पंख खोलने चाहिए, उनको बंद करने वाला जो विचार थे, जो रूढ़िवादी, वो जमाना जा चुका है। अब तो जितना हम प्रोत्साहित बेटे को करते हैं उससे ज़्यादा कहीं मान सम्मान बढ़ा रही हैं बेटियां, तो इसलिए बेटियों को रोकना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी कोशिश हो सके उतनी करनी चाहिए, माँ बाप को भी और जैसे कोई यारा प्यारा रिश्तेदार मेरे जैसे हैं उनको भी पूरा सहयोग देना चाहिए। तो जिसने तहसील लोहारू भिवानी का रहने वाला हूँ, विद्यानगर में रहता हूँ, तो मेरे को मेरे दोस्त जैसे कई दोस्तों ने बताया कि इस बेटी को जो है आप गेम की तरफ निकालो। खास करके स्टार्टिंग में मेरे को नरेंद्र है नकीपुर ने बहुत ज़्यादा मेरे पीछा किया और कहा कि आप इसको खिलाओ, तो मैंने इसको स्टेडियम में ले जाना शुरू किया। तो फिर मेरे को मिल गया मेरे साथी एक बलवान डीपी, जिन्होंने मुझे अच्छा बेटी की सुबह शाम एक्सरसाइज भी करवाना, पूरा साथ देना हर तरह का। तो पहले हम ट्रायल देने के लिए गए जी फरीदाबाद ट्रायल देने के लिए गए, तो बेटी का पहली ट्रायल में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद गुजरात में नडियाड में गेम थे, तो वहाँ हमने पहली शुरुआत की, तो वहाँ भी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरा भी थोड़ा बेटी की तरफ ध्यान बढ़ गया, तो मैं अगर नहीं होता हूँ तो इसकी मम्मी या भाई साहब डीपी साहब, एक दिन भी हमने स्टेडियम मिस नहीं किया। उसके बाद दोबारा फिर जो है ट्रायल हुई, ट्रायल में बेटी ने फिर से जो है सिलेक्शन हो गया। चेन्नई में ये गेम हुए सर, चेन्नई में अपनी जो इसकी प्रतिनिधि थी, सबसे खुशी की बात ये है जो सेकंड लड़की थी उसको 1.2 मीटर पीछे छोड़ा, जो कि शॉर्ट पुट गेम में 1-1 इंच की बड़ी वैल्यू होती है। और अब खेलो इंडिया में भी सिलेक्शन होगा जी, 20 मार्च से खेलो इंडिया चल रहे हैं अपने दिल्ली में, खेलो इंडिया में से, और फिर इसका एशियन गेम में भी सिलेक्शन होगा। तो अब काफ़ी उम्मीद है जी और मैं बहुत खुश हूँ। ये शॉर्ट पुट करती है सर, थ्रो, और एक दूसरा गेम भी करती है क्लब थ्रो, उसमें ये चौथी पोजीशन रही है। सिद्धपीठ जोगीवाला शिव मंदिर धाम में बाबा मेहुनाथ महाराज व बाबा बनवारी नाथ महाराज की स्मृति में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर के संत महात्मा व हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह स्वच्छ पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और जल संरक्षण को लेकर एक पुण्य यज्ञ हवन किया गया। जोगीवाला शिव मंदिर धाम के महंत वेदनाथ महाराज, प्रदीप नाथ, कपिलनाथ, गोपाल नाथ व केशवनाथ महाराज सहित अनेक संतों व श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति डाली और स्वच्छ पर्यावरण के लिए कामना की। महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि धार्मिक योजनाओं से समाज और संस्कृति को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। जोगीवाला शिव मंदिर धाम में आयोजित वार्षिक उत्सव में महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि सही वातावरण रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। स्वच्छ पर्यावरण के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें जितने अधिक पौधे लगाए जाएंगे, हमारा शरीर सही रहेगा और वातावरण सही रहेगा। इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि समय पर बारिश हो और पानी का संरक्षण हो। वहीं साथ में उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि आज समाज में नशे जैसी अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म ले रही हैं, इसलिए हमें समाज में फैली हुई इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहना चाहिए और एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र की संरचना करनी चाहिए। महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज और संस्कृति को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। ये आयोजन सामूहिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। कि हमारे जो गुरुजन हैं, जो आदि अनादि बाबा मेहुनाथ जी, जिनके इन्होंने स्थापना की है इस मंदिर की, जोगीवाला मंदिर की, उन्हीं की तप और तपस्या भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए, उन्हीं के उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि, उसके साथ साथ गुरु महाराज मेरे बाबा बनवारी नाथ जी, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल ये किया जाता है
तो पूरा ही समाज, पूरे ही भक्त लोग और उनको इकट्ठा होकर लगातार साप्ताहिक उत्सव मना लेते हैं, ताकि उसमें कथा भी चलती है और भक्त लोग उसमें आते रहते हैं। उसके साथ साथ साधु संत जितने पूरे क्षेत्र के, हरियाणा के भी प्लस बाहर से भी जितने भी होते हैं, वो आकर के उसमें पूर्ण आहुति दे करके उत्सव मनाया जाता है। तो बड़ी खुशी उत्साह के साथ एक सामाजिक के रूप से देखा जाए तो यज्ञ हवन और वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो यज्ञ भी किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक रूप में भगवान की भक्ति के उपलक्ष्य में जो कार्य किया जाता है वो भी उसके साथ चलता है। उसके साथ साथ मानसिक और पीड़ा जिस प्रकार की लोगों के अंदर भरी रहती है उसकी भी शुद्धिकरण होता है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के साधु संत और पूरे शहर के और आसपास के जितने भी जोगियालय मंदिर से भक्त जुड़े हुए हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। लगातार 7 दिन से अवसर चला था। आज पूर्ण आहुति देकर के एक समापन किया गया। तो मैं सभी भक्तों से और सभी संतों का आभार हूँ कि वो इतना उत्साह होकर के इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। संतों का सबसे पहले हमारे जीवन का क्या है कि विशेष करके आध्यात्मिकता के लिए, परमात्मा का जो हमारा स्वरूप है, आत्मा की चेतना के लिए ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी है। उसके बाद में शारीरिक रूप से स्वच्छ और साफ होकर के उसका शुद्धिकरण करता है। उसमें समाज के अंदर जो हमारा समाज की सृष्टि रची हुई उसके उपलक्ष्य में पुण्य कर्म करके और शुद्ध आत्मा करके समाज का एक एकत्रित करके कि उसको समदृष्टि से देख करके भगवान सबके अंदर विराजमान होता है। उसके उपलक्ष्य में ये हमारे गुरु लोगों ने जो सनातन आदि अनादि हैं उनके उपलक्ष्य में जैसे उत्सव करते हैं तो उसे एक समाज पूरा एकत्रित होता है और संभावना जाते सब जीव और जंतु को परमात्मा के रूप में मानते हैं। बात की जाए तो प्रकृति का शुद्धिकरण के लिए यह हवन का सबसे माना जाता है। उसके साथ जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों की जरूरत। पहले जितने वन थे, जितने पौधे थे तो हमारा जीवन स्वच्छ और साफ था, हर लोग हर्षुट रहता था। आज उसकी कमी के कारण हम बार बार ये कहते हैं जितने पौधे लगाए, जितना सुख जीवन कराया था, तो यह गवन से हमारे वायुमंडल शुद्ध होता है और पौधारोपण से पौधा हर जगह से तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा जीवन शारीरिक जो क्योंकि जीवन सबसे बड़े महत्व को ऑक्सीजन की पड़ती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पैदा हमारे पौधों से अंदर होता है। तो हर मनुष्य को ये कर्तव्य है कि हम की जीवन में 2-4 पौधे तो कम से कम लगाए ताकि हमारी आगे पीढ़ी आने वाली हो स्वच्छ और साफ जीवन रहे और समाज में उसके एक उत्थान। और अब चलते चलते हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत राम भरोसे हो गई है। प्रदेश में 487 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। यह चौंकाने वाला खुलासा हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के रैशनलाइजेशन कैंपेन के दौरान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 487 स्कूलों में कोई भी टीचर नहीं है। मजेदार बात यह है कि प्रदेश में 290 स्कूलों में तो स्टूडेंट्स का एडमिशन ही नहीं हुआ। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 2262 टीचर्स की कमी है। अगर बिना टीचर वाले स्कूलों की बात करें तो यमुनानगर इस लिस्ट में टॉप पर है। यमुनानगर में 80 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। पंचकुला में 45 और कुरुक्षेत्र में 34 स्कूल बिना टीचर के चल रहे हैं। यमुनानगर में 32 स्कूलों में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। अंबाला में 22 और हिसार में 17 स्कूल बिना स्टूडेंट के बंद पड़े हैं। हरियाणा में 1095 स्कूल ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स की संख्या 20 से भी कम है। यमुनानगर में 132 स्कूलों में 20 से भी कम बच्चे हैं। पंचकुला में 64 और करनाल में 62 ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या गिनती से ज्यादा नहीं बढ़ी। अब सवाल उठता है कि जब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी कम है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हरियाणा प्राथमिक अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि टीचरों की कमी की वजह से माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में नहीं कराते। अब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा स्कूल जाकर खाली क्लासरूम की दीवारें ताके। सरकार इन स्टूडेंट्स को नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। इसके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस भी दी जाएगी। 2022 में 290 स्कूलों को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां स्टूडेंट्स की संख्या 25 से भी कम थी। लेकिन असली सवाल यह है कि सरकार बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से ले रही है या नहीं। अगर हाँ तो फिर 487 स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस। भारत को विकसित करने का सपना 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा, कहा राज्यपाल वीके सिंह ने। सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर विभिन्न संगठनों ने मनाया महिला दिवस।
राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 2 बेटियों का हुआ सम्मान। धार्मिक आयोजनों में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, कहा बाबा वेदनाथ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।